हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल बैंकिंग टाइटन में। आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO की लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि 22-23 को हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो आपको ये चिंता सता रही होगी कि मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे और क्या करना चाहिए लास्ट के 15 दिन में, कैसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल होंगे आप सभी के सामने। तो आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। कि इस वीडियो में थंबनेल से आपको पता ही लग रहा होगा, लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी, 15 दिन में क्या क्या करना है, मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरे भाई, ये लास्ट 15 डेज़ की ही बात करेंगे बस आज हम। देखो, सबसे पहले तो हम आप सभी को पता होगा 100 क्वेश्चन है, टोटल 60 मिनट का टाइम है। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। और साथ ही साथ 22-23 तारीख को एग्ज़ाम है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन क्वांट के हमने सोल्व करने हैं और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के सोल्व करने हैं और 20 मिनट में ही इंग्लिश के क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। इसे मैं इस सेशन में आसान बना दूंगा कि इसको करना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इस सेशन को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इतना तो हम कर सकते हैं, इतना हमारे बस की बात है। कि ये सारी चीज़ देख के थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि IBPS PO के मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे होंगे तो आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में, क्योंकि मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं, उल जुलूल मॉक टेस्ट बना देते हैं। एग्ज़ाम लेवल को पता, मतलब एग्ज़ाम लेवल तो बहुत हाई, बहुत लेवल ऊपर रख देते हैं और एग्ज़ाम में कुछ और होता है। उनकी कट ऑफ छू रही होती है 70, 72, 65, 68। ठीक है, और कट ऑफ आ रही होती है कम। सही बात है, नहीं है? तो मेरे भाई, बस इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये वाला सेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर करते हैं कि हम लोगों के पास है क्या क्या। हम लोग इसमें क्वांट सब्जेक्ट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। ये आप सभी को पता होगा। नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, DI में कौन कौन सी, कैसलेट और मिसिंग DI, ये DI आने की संभावना होती है। ठीक, किसमें, PO लेवल के एग्जाम में। ठीक है, ये साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर PO लेवल में आती है। ये तीन चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं जो क्लर्क लेवल में ना आके PO लेवल में आती है, और एक ये वाली चीज़, ठीक है मेरे भाई, जो क्लर्क लेवल में ना आके PO लेवल में आती है। ठीक, ऐसे ही हम रीजनिंग का देख लेते हैं। मतलब मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि क्लर्क और PO लेवल का कहीं हद तक सिलेबस सेम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो वो जो अलग चीज़ है उसको मैं मेंशन कर दूं। ठीक, तो ये वाला सेक्शन जो होता है, इसको अगर आप लोग ना कर रहे हो, ना प्रैक्टिस हो पा रही हो, तो कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग है। पजल तो आप सभी बना रहे होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी बना रहे होंगे, स्लोक भी कर रहे होंगे, इनइक्वालिटी भी कर रहे होंगे, और ब्लड रिलेशन यहाँ पे सबसे लास्ट में करने के लिए आता है। ठीक, ब्लड रिलेशन आता है, लेकिन फंसाने वाला आता है PO लेवल में। मत छूना, शुरू में मत छूना। जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, वो करते चले जाना, क्योंकि वो चीजें जो मैं आज बता रहा हूं, वो चीजें वही इंसान बता सकता है जो एग्जाम दे रहा हो। ठीक है, एग्जाम मैं दूंगा, हाँ एग्जाम IBPS PO का एग्जाम मैं खुद दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे एग्जाम का मतलब एक स्वाद चखना है। ठीक है, आपके साथ बैठना है, अब बताना है आपको कि क्या आ रहा है एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी SBI PO भी दे के आया हूं मैं। तो मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि ब्लड रिलेशन को जब तक अगर तुम्हारे पास 2 मिनट लास्ट की ना बची हुई हो, ब्लड रिलेशन मत छूना, बीच में मत छूना। एग्जाम से पहले बता रहा हूं मेरे भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ब्लड रिलेशन को आप नहीं छूओगे, मैंने बोल दिया तो नहीं छूओगे। डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और पेयर फॉर्मेशन सबसे लास्ट में करेंगे, जब हमारे पास 30 सेकंड, 35 सेकंड और 40 सेकंड के लगभग रह रही हो। लेकिन ब्लड रिलेशन से अगर पहले करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ब्लड रिलेशन ऐसा आता है कि धागे खोल देता है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। आगे क्या है, इंग्लिश के सेक्शन में आपको रीडिंग मतलब RC मिलेगा। ठीक, क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा, एरर मिलेगा, पैराजंबल मिलेगा, फिलर मिलेगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट मिलेगा, वोकैब के क्वेश्चन मिलेंगे। पैराजंबल यहाँ पे जो आने वाला है, अच्छे लेवल का, लंबे 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 मतलब सेंटेंस आने वाले हैं, 2-2 लाइन के हो सकते हैं। ठीक है, तो हिसाब से करना। हो सके तो पैराजंबल का जो पहला जंबल सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो होता है ना, वो मिल जाता है आसानी से। कर लो, टाइम वेस्ट मत करो, पहला लगा के आगे निकल जाना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, पहला लगा दोगे, 4 गलत कर दोगे, बराबर मार्क्स, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम। ठीक है मेरे भाई, अभी आसान बनाऊंगा, इस लेवल को आसान बनाऊंगा।
करना क्या है देखते रहो। आगे क्या है आपको, ये क्या है 15 दिन का मैथ काउंटडाउन शुरू हो रहा है, ठीक है। 15 दिन में आपको क्या करना है, लास्ट के 15 से 11 दिन में क्या करना है, जो आपका अगर कोई भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा हुआ हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बचा हुआ हो उसको कंप्लीट कर डालो अभी अगले 3-4 दिन में, ठीक। फॉर्मूलों को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं किसी भी मॉक टेस्ट के, सेक्शनल टेस्ट फुल टेस्ट से ज़्यादा लेवल, अच्छे लेवल के होते हैं। नहीं आ रहे होंगे मार्क्स, मैं खुद जानता हूँ, ठीक। तो मेरे भाई लगा लो, जितने लगा सको 3-4 दिन में अगले लगा लो, ठीक। अगले जब 10 से 6 दिन मतलब अगले 5 दिन जो होंगे उसमें क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। एक नहीं 2 देने हैं, एक नहीं 2 देने हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर। जिस दिन थोड़े ज़्यादा बिजी हो उस दिन 1 वरना 2, एक सुबह में एक शाम में। और सबसे बड़ी बात वो आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, तो जिस टाइम पे एग्जाम है ना उस टाइम पे एक मॉक टेस्ट वहां पे रख देना और एनालिसिस करो, ठीक है, डिटेल में करो। इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा करो, इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा करो। कौन सी वोकैब है क्या नहीं है, सारी वोकैब लिख दो, एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए फायदेमंद होगी। वीक एरियाज को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव कर, ये तो लगा हुआ ही है। हम वीक एरिया को अगर छोड़ते जाएंगे, डरते जाएंगे, सबसे कम सब टाइम देते जाएंगे तो वो तो हमारा वीक तो वीक ही है ना, उसको सबसे ज़्यादा टाइम दो, ठीक। आगे क्या है, अगले दिन, अगले 2-3 दिन क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो यहाँ भी दे रहे थे हम लोग, यहाँ भी देने हैं, ठीक। और अच्छे से करना है, स्पीड को देखना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि IBPSPO में एक्यूरेसी मैटर करती है। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सही करने हैं जो भी करने हैं, ठीक। आगे देखो, लाइट रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, प्रॉपर स्लीप, मतलब अच्छे से सोना है। लास्ट के 1-2 दिन में फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, नया टॉपिक नहीं उठाना है आप सभी को, किसी को भी। और कॉन्फिडेंस को अपने बिल्ड करना है, चाहे आपके नंबर 35 क्यों ना आ रहे हो, 30 क्यों ना आ रहे हो, 40 क्यों ना आ रहे हो, अपने आप मोटिवेट रहना। तो ने सारी चीज़ पढ़ रखी है। मॉक टेस्ट एग्जाम लेवल से अलग आता है, मॉक टेस्ट बनाते हैं, बेचना होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इस वजह से अपने अंदर मोटिवेशन रखना कि एग्जाम में फोड़ दूंगा, मैंने कर रखा है, सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या क्या रहने वाला है, मॉक टेस्ट को कैसे कैसे करना है। तो मेरे भाई पहले तो आप अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहली चीज तो अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको चेक करोगे कि हमने कहाँ गलती करी, कहाँ सही करा, कहाँ टाइम ज़्यादा लिया, किस टॉपिक में टाइम ज़्यादा लिया, इस टॉपिक को कम में कैसे कर सकता था, ये कैसे कर सकता था, वो कैसे कर सकता है। सबका तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, ये चीज़ आपको करनी है खुद से। उसके बाद में इंग्लिश के लिए बताया जा रहा है कि अगर आपकी कोई गलती हो रही है तो उसको एक नोटबुक में लिख लो, अगले 15 दिन करके देख लेना, ठीक है। फिर उसको रिवाइज कर लेना, उसका गलती की जगह मत लिखना कि गलत क्या हो रहा है, उसका सही लिखना कि ये सही है, ठीक है। उसमें पता लग जाएगा कि ये मैं चीज़ गलत कर रहा था, अब मैं सही कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, एक बार ये काम और कर लेना, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर रखे हो अब से पहले, ठीक है, लास्ट के 5 डेज में, 5 से 6 दिन में एक बार उन टेस्टों को जरूर अटेम्प्ट करना, एक बार और अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। बालक क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर लिए चले गए ऊपर, ठीक है, अगले नए टेस्ट नेक्स्ट, भाई उनका भी रिवीजन जरूरी है, ठीक है। क्या जो गलती हम पहले टेस्ट में कर रहे थे वो अब भी कर रहे हैं क्या, ये कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा, इन टेस्टों से तो पता लगेगा। लेकिन वो टेस्ट ऐसे होने चाहिए, कल का टेस्ट आज अटेम्प्ट नहीं करना दोबारा, अब से 10 दिन पहले का, ताकि हमारा याद ना रहा हो, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लेके आया हूं, आपको क्या करना है, IBPS-PO, ये आपके सामने है। आपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है कि मुझे कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। कैसे भैया, कि मुझे इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में अगर अटेम्प्ट करना है तो इंग्लिश के 3 सेक्शन, ये अपने आप को बताना, एक मॉक टेस्ट को देखने के बाद में ये अपने आप को बताना कि अगर मैं वोकैब वाले क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसमें कितना टाइम ले रहा हूं और कितना लेना चाहिए। मान लो मैं 5 टाइम ले रहा हूं, 5 मिनट ले रहा हूं, कितने क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में, तो मुझे ये फाइनल कर देना है 4 मिनट में, ठीक है मेरे भाई, 4 मिनट में। अगर मान लो वोकैब का मतलब है जो फिलर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, किसी भी तरह के फिलर हो, तो उसकी बात कर रहा हूं। बात आती है एरर के बारे में।
अगर मैं एरर को 5 मिनट ले रहा हूं 5 क्वेश्चन में, तो मुझे ये 2.5 मिनट में कर लेने चाहिए। इस तरह से अपनी एक चेकलिस्ट बना लो, ठीक हो गया। ऐसे ही रीडिंग वाले क्वेश्चन में, जैसे कि रीडिंग में आपके सामने क्या आएगा, आरसी हो सकता है, पैराजंबल हो सकता है, क्लोज टेस्ट हो सकता है कि ये भैया मेरे 10 से 12 मिनट में हो रहे हैं, ठीक, लेकिन वो भी पूरे नहीं हो पा रहे, फंस जा रहा हूं, तो मैं इसको 10 से 12 मिनट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, कहां से कहां तक मैं पूरा कर सकता हूं, वो मेरी कोशिश होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी। क्वांट में मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा इसी तरह से कि भैया स्पीड मैथ के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो मैं उसको इतने मिनट में करूंगा। अर्थ डीआई इतनी आ रही है, डीआई को ऐसे करूंगा, अर्थमेटिक ऐसे, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अर्थमेटिक इतने टाइम में। ये पैटर्न भी रहना चाहिए कि पहले आप वोकैब के क्वेश्चन करो, फिर एरर के क्वेश्चन करो, फिर रीडिंग वाले क्वेश्चन करो। ऐसे ही इसमें पहले स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक। ऐसे ही आपका आ सकता है रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या होना चाहिए, रीजनिंग में जो आपका करने वाला है मिसलेनियस वाला सेक्शन, जैसे कि स्लोग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, स्लोग वाली सेक्शन, इनइक्वालिटी वाला सेक्शन, ठीक है, जो भी है, मतलब स्लोग, इनइक्वालिटी, या इसको मिसलेनियस बोल देते हैं। मिसलेनियस सेक्शन में मैं इतना टाइम ले रहा हूं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज के टेस्ट में अगर मैंने 5 मिनट लिए ना, कल के टेस्ट में 4.5 मिनट लूं, कल के टेस्ट में 4.5 मिनट ले लिए तो 4 मिनट लूं, ठीक है, इतने। क्योंकि मॉक टेस्ट वाले क्या करते हैं, एक ही लेवल, मतलब एक ही लेवल तो नहीं रखते, लेकिन क्वेश्चन सेम रखते हैं कि आज 8 कर दिए, उसके आज 7 कर दिए, आज 10 कर दिए, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज आपको चेकलिस्ट बनानी है, आपको करना है। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट हो, ये मॉर्निंग, ये मैंने अपने हिसाब से रख दिया ऐसे ही, ठीक है। आपका जो भी वीक सब्जेक्ट हो वो सबसे पहले करोगे मॉर्निंग सेक्शन में, चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो या फिर क्वांट हो, वो तुम्हें करना है मॉर्निंग सेक्शन में, ठीक है। दोपहर में आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट इस तरह से बना लो मेरे भाई। तीसरा इवनिंग सेक्शन में इंग्लिश कर लेना, और रात को मॉक टेस्ट एनालाइज करो 2 घंटे आराम से। 1 घंटा टेस्ट दो, 2 घंटे एनालाइज करो। कहीं भी इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट का टाइम लगा सकते हो अभी के समय में। आगे आपको क्या करना है, 2 घंटे करना है। इनकी पीडीएफ लगाओ, प्रैक्टिस करो यार, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे भाई, समझ आया, प्रैक्टिस करते रहो। आगे देखो कि एग्जाम में क्या क्या करना है, एग्जाम डे की जो स्ट्रेटजी होगी, एग्जाम डे क्या करना है। सबसे पहली चीज, सेंटर पे जल्दी पहुंचो। अब की बार मेरे पास क्या हुआ, मैंने एसबीआई पीओ में चीख के आपको बताया था कि एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना, ठीक है, और मैं खुद लेट हो गया। मेरी जो एंट्री हुई है, मेरा 1 बजे की एंट्री थी, 1 बजे की एंट्री थी, तो 1 से 2 बजे तक एंट्री चलती है, ठीक है मेरे भाई। मैं 1:50 पे पहुंचा, 1:50 PM पे। कैसे पहुंचा, बारिश ने इतना परेशान कर दिया, बारिश इतनी पड़ गई, जाम ही जाम। तो मेरे भाई ये गलती तुम मत करना, थोड़ा और जल्दी निकल जाना, ठीक है। आगे नहीं करूंगा, मैं भी नहीं करूंगा। उस दिन भाई दिमाग पे इतना प्रेशर आ गया, एग्जाम छूट जाएगा। ये प्रेशर कहीं ना कहीं 4-5 अटेम्प्ट कम करा देता है, ठीक। तो इस चीज को मत देखना। आगे क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना सारे, और क्या है, अपने आप को शांत रखो। जितना शांत रखोगे अटेम्प्ट बढ़ेंगे, ठीक है। एक दिन शांत रख लो मेरे भाई, आज कर लियो परेशान, अगले दिन कर लियो परेशान, अगले दिन हो जाइयो अपने परेशान, ठीक। एग्जाम के समय में आपको क्या करना है, इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है, क्योंकि भारी क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भारी क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना, तो इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। ईगो पे नहीं लेना कोई भी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना, इजी क्वेश्चन करते रहो, ठीक है, इजी क्वेश्चन करते रहो। आगे स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, और पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एग्जाम के बाद ओवरथिंक नहीं करना है कि मेरे अटेम्प्ट इतने हैं, जितने मैं बताऊंगा उतने कर लेना, बस बात खत्म हो जाएगी। और कॉन्फिडेंट रहना, अपने मेंस के लिए कॉन्फिडेंट रहना एग्जाम के बाद। ये तो मैं एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से पहले भी बताऊंगा, आगे देखेंगे। आपको क्या करना है, बिना एनालाइज करे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देना है। पहले एनालाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो। इसके बाद बिग टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, गैस वर्क नहीं करना है,
और नए टॉपिक को अब ज़्यादा मत पढ़ना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब पढ़ने की, ठीक है, हो गया जितना होना था। पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगर कहीं पुअर टाइम, जो मैंने पहले बताया कि 5 मिनट लग रहे हो तो 4 लगाओ, 3 लगाओ, 2 लगाओ, ऐसे करके टाइम को करना है, ठीक। सो जाना, अब पढ़ लिए, ठीक है, टाइम से सो जाना। ऐसा नहीं कि भैया सर ने कह दिया तो 15 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, 24 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे 7 घंटे की नींद ले लेना। डीपली एनालाइज करना, अपने आप को टारगेट देना कि कितना होना चाहिए, ठीक। डेली प्रैक्टिस टारगेट की इतने क्वेश्चन मैं करूंगा, 100 क्वेश्चन उसके लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन उसके लगाऊंगा, इस तरह से दो, अभी के लिए दो, ठीक है। 100% एक्यूरेसी रखना, और क्या है, रिवीजन कर लेना, ये सारी चीज आप लोग पढ़ लो, जो भी है 7 से 8 घंटे के सो जाना, ठीक। आगे देखो, जॉब क्या है, जॉब कितनी अच्छी जॉब है ये मेरे भाई। सबसे पहली चीज कि आपको एक गवर्नमेंट बैंकिंग करियर मिल रहा है, अच्छा करियर है, ठीक। जॉब सिक्योरिटी है, करियर ग्रोथ अच्छा है, फास्ट प्रमोशन है, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है मज़ा आता है, ठाट होते हैं अपने, ठीक है। शादी में समझ रहे हो, बढ़िया अच्छी सी बहू मिलेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़, और फाइनेंस स्टेबिलिटी होती है, वर्क लाइफ स्ट्रक्चर अच्छा होता है। हाँ आजकल थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, लेकिन भाई जब 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो अगर आधा घंटा ज़्यादा बैठ जाओगे, 1 घंटा ज़्यादा बैठ जाओगे तो क्या दिक्कत है कि नहीं, हो जाएगा मैनेज, जल्दी होने वाला है मैनेज, मांग चल रही है, ठीक है। बेसिक पे ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मिलते हैं, जो बेनिफिट मिलता है। बेसिक पे मैं आपको बता देता हूँ 48,480, ये इसका बेसिक पे है। इसका मतलब इससे दुगनी मान के चलो, जो सैलरी होगी ना इससे दुगनी बन जाएगी, क्योंकि उसमें DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, ये सारी चीज़ जुड़ जाती हैं, तो ये लगभग दुगनी सैलरी पहुंच जाती है। और ये 50,000 के समथिंग है, तो मतलब 1 लाख के समथिंग हो जाता है। प्रमोशन का सिस्टम क्या है, पहले PO हो, मैनेजर, AGM, DGM, GM, ख्वाब अच्छे देखने चाहिए, सपने अच्छे हैं और उनको पूरा भी करना चाहिए, ठीक। तो करिए तैयारी, बढ़िया करके दबा के तैयारी करो, क्योंकि आपके पास दिन कितने हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन, ठीक। फॉर्मूला रिवाइज करो, मॉक को एनालाइज करो, ओरिजिनल ID प्रूफ, ये वगैरह सारी चीज अपनी तैयार रखना, एग्जाम लगा हुआ है। वोकेबलरी रिवीजन करो, डॉक्यूमेंट रेडी रखो, गुड स्लीप लो और पजल प्रैक्टिस करो। एडमिट कार्ड जैसे ही आपका आएगा तैयार रख लेना और पॉजिटिव माइंडसेट रख लेना, फाइनल रेडीनेस ये होगा आपका। अब आगे मैं आपको कुछ बताने वाला था, क्या बताने वाला था, कुछ याद आया था मुझे, हाँ मैं आपको ये बताने वाला था कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। आपका टारगेट का मतलब ये है कि आपको करना कितना है, कि भैया हमारी हो तो गई। आपको क्वांट के बारे में, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाता हूँ, सबसे पहले क्वांट के बारे में बताऊंगा, फिर रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग, ठीक है। अगर स्पेलिंग किसी की गलत हो तो समझ लेना कि भैया को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की वजह से भैया का सिलेक्शन, समझ रहे हो, हाँ। तो मेरे भाई क्वांट का सेक्शन, किसी का क्वांट अच्छा होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी। अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं लगभग 25 मार्क्स इसमें सिक्योर कर रहा होता, 25 मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स इसमें 20 मिनट में सिक्योर कर रहा हूँ, आते हैं, आएंगे, देख लेना। 20 मार्क्स में यहाँ सिक्योर कर रहा होता अगर मैं आपकी जगह होता तो, ठीक है। और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 15 मार्क्स यहाँ सिक्योर कर रहा होता, 15 मार्क्स, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतने कर रहा होता, ठीक। सारा जुड़ के कितना बैठता, 60। अगर आपने 60 या 60 प्लस कर लिया तो आप मेंस दे रहे हैं। आप क्या दे रहे हैं भाई, मेंस दे रहे हैं, ये लिखित में ले लो। अगर आपने 60 स्कोर कर लिया तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है 50 से 55 के बीच की कट ऑफ का रहा है। लास्ट ईयर तो और भी कम कट ऑफ थी, 50 से नीचे भी थी, तो 50 से 55 के लिए 55 से अगर ऊपर जाते हो तो मेरे भाई सेफ हो ना, सिंपल सी बात है। सेफ हमें क्या करना है, हमने एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमने PhD तो नहीं करनी, हमने 100 में से 90 तो नहीं लाने, मैं कह रहा हूं नहीं लाने, ठीक है। क्या करना है, 60 प्लस ले आओ, 60 ले आओ, 55 प्लस ले आना, बस अंतर क्या होगा, कोई शिफ्ट हार्ड होगी, कोई शिफ्ट लो होगी। लो वाले में बढ़ा लेना, हार्ड वाले में घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 55 से 53 हो जाएंगे ना हार्ड वाली में, पास हो। 55 से 50 हो जाएंगे, पास हो,
ठीक है। हाई और लो वाली में 55 से 60 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। आसान है या नहीं है? 35 में से 20 मार्क्स लाना आसान है? हाँ आसान है। 25 लाना आसान है? हाँ आसान है। 15 लाना आसान है? हाँ आसान है। तो यहीं पे समाप्त कर दूं, बस ये टारगेट हो गया आपका। एग्जाम के दिन आके बता देना कि इतने कर दिए मैंने, ठीक है, इतना आ जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं वो कह रहा हूँ 50 से 55 के बीच रहना है, ठीक है, नहीं लिख रहा अभी, 50 से 55 के बीच रहना है, बनाऊंगा कट ऑफ की, एग्जाम होने दो, ठीक है मेरे भाई। तो यहीं पे ये देख लो, लास्ट 50 डेज अपने आप पे बिलीव करो, होगा, जरूर होगा, बैंक एग्जाम में जरूर होगा। ठीक, क्लास में जुड़े रहो, रोज 11 बजे लाइव क्लास चल रही है, लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है रोज 11 बजे, ठीक है। आपको जो करना है करो, पर पढ़ो, ठीक है मेरे भाई। 1 लाख रुपए सैलरी का सवाल है, इस 6 महीने में ले लो, 6 महीने बाद ठाटी ठाट, नए साल पे नौकरी, सही बात है, ठीक, और अगले नए साल पे छोकरी, ठीक है मेरे भाई। तो लग जाओ यार, अभी से लग जाओ। करना क्या है, 11 बजे जुड़ना है, 11 AM पे डेली क्लास हो रही है, डेली लाइव मॉक टेस्ट हो रहा है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, क्वांट के लिए ये चीज़ करनी है, ठीक है मेरे भाई। यहीं पे समाप्त करते हैं इस सेशन को, जुड़ना ना भूलें, अगले सेशन में 11 बजे, डेली 11 बजे, और मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।